तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम नवोदय विद्यालय 2026 के एग्ज़ाम को लेकर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याएं। इन 3-4 टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक हैं ये आपको विशेष रूप से एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो हम इनको जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कहते हैं कि आप में से जितने भी बच्चों ने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए तो समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम एक से गिनते हैं। अपनी सरल भाषा में बता रहे भाई, वे संख्याएं जिन्हें हम एक से गिनते हैं तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे मान के चलो 1, 2, 3, यहाँ पर डैश डैश करके यहाँ पर अनंत तक। ठीक है, तो कोई भी संख्या या किसी भी चीज़ को हम एक से गिनते हैं या किसी भी संख्या को यदि हम गिनते हैं तो किससे, एक से ही गिनते हैं, तो वे संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। मान के चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ बोल बता दिए, यहाँ पर इस प्रकार से बता दिए और हमने आपसे पूछा कि बताओ ये कितने हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मतलब ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं। समझ में आ रहा भाई सभी को? चलिए, तो ए डाउट हो गया आपका क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्याएं हैं भाई, प्राकृतिक संख्या में या संख्याओं में 0 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, 0 जोड़ देते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती थी, लेकिन इससे पहले हम क्या 1 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो बाकी जैसी हमारी जो प्राकृतिक संख्या थी उसी प्रकार से बन जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा भाई सभी को? यदि नहीं आ रहा है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हम सम संख्या की। तो वे संख्याएं, थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करते हैं भाई। वे संख्या, शॉर्ट में लिखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से कटती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो वो सम कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी प्रकार से अपन और भी आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। अब अभी भी किसी को डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं भाई, वो हमसे बिल्कुल निष्फिक्र होके पूछ सकते हैं। और आज हमारी कोई भी लाइव क्लास नहीं आएगी। ठीक है, लाइव क्लास आज हम नहीं देंगे कि उसमें उन लाइव क्लास में बच्चे कम जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लाइव क्लास आपको दें हम कब, जब आपका हम सिलेबस कंप्लीट करा दें। ठीक है, समझ रहे बात को? चलिए तो अब बात कर ले हम विषम संख्याओं की, उसके आगे। तो वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे मान के चलिए 1, 2, दो नहीं, 3, 5, 7, 9, 11
तो ये जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, अब बात करें हम भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याओं की हम बात करें तो हमारी वे संख्याएं जो एक या खुद को छोड़कर अन्य संख्या से या अन्य से विभाजित हो जाएं, जैसे मान के चलिए हमारा 4 है तो 4 किससे 2 से डिवाइड होता है, 6 हुआ 2 से डिवाइड होगा, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 10 2 से होता है, 5 से होता है, 12 14 15। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, तो उसमें हमने आपको अभी यही बताया है कि आप इतना कर लेंगे तो आप अच्छा सा कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। इतना आपको समझ में आ गया सभी को? चलिए अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभी हम इतना हटा रहे हैं पहले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वे संख्याएं जो एक या खुद से कटती हैं या विभाजित होती हैं। जैसे अपनी 2 मान लें, 2 खुद से कटता है और 1 से, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। अब बोलेंगे सर 9, तो 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? 9 क्योंकि 3 से कट जाता है। फिर आएगा 11, 13, 17, ठीक है, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो वैसे मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम आपका थोड़ा टेस्ट लेकर देखें। चलिए तो चलिए भाई हम आपसे पूछते हैं, ऑप्शन से पूछ रहे हैं A B C और D। तो जैसे हमने पूछा यहाँ पर 4, 5, 6, 9, इनमें बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? जल्दी से बताएं भाई, अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्या हमने बताई थी आपको 1, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई 5, तो 5 हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। सभी को समझ में आ रहा? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, इसमें बताइए भाज्य संख्या कौन सी है? तो चेक करें, जो 5 है, 5 भाई 1 से कटता है, 2 खुद से कटता है। 7 है, 7 1 से कटता है, खुद से कटता है। 11 है जो 1 से कटता है और खुद से कटता है। लेकिन जो 6 है वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 से और 3 से। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक और चेक करें हम आपसे। इस प्रकार से पहले हम लिख लेंगे, तो देखिएगा भाई 4, 8, 6, 9, इसमें भाई
विषम संख्या बताइए। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसके आगे और भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 9 है वो 9 हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बल्कि ए जो है वो एक तरह से सम है। ए भी सम है क्योंकि यह सब 2 के पहाड़े में आते हैं या 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो वैसे हमारे हिसाब से सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। बस एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होगी। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। हमने आपसे पूछा जीरो, 1, 2, 3। हमने पूछा कि इसमें पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या बताइए भाई। पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। और जो प्राकृतिक संख्या होती है भाई, तो वो हमारी 1, 2, 3, 4, 5। मतलब प्राकृतिक हमारी 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। सही बच्चों का क्लियर? यदि किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। यदि इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आपको धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। वो आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं हम इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।